कितनी सुंदर बात कही है किसी ने कि मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से और सिद्ध होती है उसके व्यवहार से। प्रिय मित्रों, प्रणाम। एक बार यूनानी राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचे। उन बौद्ध भिक्षु का नाम नागसेन था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन भिक्षु को प्रणाम किया और बहुत समय तक उन दोनों के मध्य अनेक दार्शनिक चर्चाएं चलती रही। इसी बीच राजा ने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव या आत्मा इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति इतनी देर से मुझसे बातचीत कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, वह नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन है? नहीं महाराज, उन भिक्षु ने उत्तर दिया। राजा ने फिर पूछा, तो क्या आपके दांत, मस्तिष्क या फिर आपका मांस, मज्जा आदि सब नागसेन है? नहीं भगवान, ऐसा भी नहीं है। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तो आपका रूप नागसेन होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अच्छा, अब बताइए आप मुझे, तो जो ये आपका जो आपके ये विभिन्न अंग हैं, ये नागसेन हैं क्या? नहीं। तो आप अब ये बताइए कि क्या नागसेन इन सब से बाहर की कोई वस्तु है? ऐसा भी नहीं है महाराज। उन भिक्षु के इस उत्तर को सुनकर राजा बोले, तो इसका अर्थ यह है कि नागसेन जैसी वस्तु कोई है ही नहीं। तो फिर जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनसे मैं इतनी देर से विचार विमर्श कर रहा हूं, वो नागसेन कौन है? अब उन राजा की उन बातों को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु नागसेन बहुत धैर्यपूर्वक उनसे बोले कि हे राजा, आप भरी दोपहरी में मेरे इस आश्रम में आए हैं। क्या आप पैदल आए हैं अथवा किसी रथ आदि से आए हैं? भगवान, मैं एक रथ से यहां पर आया हूं। तो फिर तो आप रथ के विषय में अच्छे से जानते होंगे। तो हे महाराज, अब आप मुझे बताइए कि रथ क्या है? क्या वो पहिए और धुरी रथ हैं? नहीं भगवान, वो तो नहीं है। तो फिर क्या वो चाबुक, रस्सी और लकड़ी आदि जिनसे वह बना है, वो सब रथ हैं? नहीं, वो भी रथ नहीं है। तो फिर क्या रथ उनसे बाहर की कोई वस्तु है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है भगवान। तो फिर रथ वास्तव में है क्या जिस रथ पर आप आए हैं? अब राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ सोचा और उत्तर दिया, हे भगवान, जो सब चीजें आपने गिनाई हैं, इन सब चीजों का उचित अनुपात, उचित तालमेल ही रथ के नाम से व्यवहार होता है। उनके उत्तर को सुनकर वह भिक्षु बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज, आपके इस उत्तर में ही आपकी जिज्ञासा का समाधान भी छिपा है। जैसे पहिए, धुरी, रस्सी, लकड़ी आदि के उचित संयोजन से रथ का निर्माण होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों के सही संयोजन से बना हुआ जो शरीर है, वही नागसेन है। किसी भी वस्तु का सही आकार उसके विभिन्न घटकों के, उसके सभी जो घटक हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके सही संयोजन पर निर्भर करता है और तभी वह वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर पाती है। हमारे व्यक्तित्व के साथ भी यही स्थिति है। हमारे व्यक्तित्व से तात्पर्य केवल इसके बाहरी अंग जैसे रंग रूप, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि ही नहीं है, बल्कि इसके जो आंतरिक गुण हैं, जैसे इच्छा शक्ति, चारित्रिक बल, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता आदि, ये भी व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व अपने आप में बाहरी और आंतरिक गुणों का एक संयोग है। यदि हम इनको यह जान लें तो यह उचित संयोजन हमारे जीवन को और बेहतर बना सकता है। और इसमें भी यदि हम देखें, इन गुणों में भी विशेष महत्व आंतरिक गुणों का है। जिन आंतरिक गुणों के विकास से मनुष्य संपूर्णता को प्राप्त करता है, जिसे हम
कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा कहते हैं। तो आज के दौर में यदि हम देखें तो आज का मनुष्य, आज के अधिकांश मनुष्य कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के बाहरी रूप, व्यक्तित्व के बाहरी अंग जो कि रंग रूप, चाल ढाल, कैसे दिखना है, इन सबको ही वास्तविक व्यक्तित्व मान बैठे हैं और व्यक्तित्व के इन्हीं अंगों को चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन मित्रों, यह चमक तब तक फीकी है जब तक व्यक्तित्व के आंतरिक तत्वों का भली भांति अच्छे से विकास नहीं हो जाता। किसी ने क्या खूब कहा है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात कुछ और नहीं, बस एतबार की है। तो मित्रों, आप भी एतबार कीजिए खुद पर और बनाइए खुद को आज से भी बेहतर और भी बेहतर। तो मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक और प्रेरक कहानी के साथ अगले वीरवार को। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।